हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ बच्चों, हम लोगों का इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन चल रहा है बच्चों, और उसमें आप लोगों को मैंने कंसेप्ट और साथ साथ एग्जाम्पल भी बताया बच्चे। अब आज मैं जो बताने जा रहा हूं, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर दूं। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है हम लोग का 2.1 एंड 2.2, ये दो एक्सरसाइज आईटीएफ का है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का है, उसका हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, जी हाँ, जो ये लगे कि मैंने बेहतरीन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। जी हाँ बच्चों, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, तो जल्दी से आप लोग जुड़ें और फिर हम लोग अपने प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएं बच्चे, है ना। चलिए, आइए बच्चों, धीरे धीरे आप लोग जुड़ रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करें। आइए बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं बिल्कुल, साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स 1/2। जी हाँ, आप लोग भी बिल्कुल रेडी रहेंगे, बनाने के लिए तैयार रहे, कॉपी लेके बताइए क्या रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं इसका। साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स 1/2। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बताइए साइन में 1/2 कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। और 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। क्या लिखते हैं, π/4, है ना, बिल्कुल। और यहां देखिए कॉस इनवर्स में 1/2 कितने डिग्री पर, बताइए 1/2 कितने डिग्री पर। अगर आप आईटीएफ का वैल्यू जान रहे हैं तो बिल्कुल आराम से आप लिख सकती हो, है ना। बताइए कॉस में 1/2 कितने डिग्री पर, कॉस इनवर्स 1/2 है, कॉस में 1/2 कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। 60 को रेडियन में क्या लिखते हो, π/3, है ना। बस अब स्टार्ट हो जाओ। चलिए साइन इनवर्स 1/2 का मान हो गया π/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना, π/3। जी हाँ, अब जरा देखिए π/4 कह रहे हैं, 45 नहीं 30 डिग्री ना, 30 मतलब π/6, 30 डिग्री मतलब π/6। जी हाँ बच्चों, π/6, 30 डिग्री पर 1/2 होता है भाई, है ना। चलिए 2π/3, अब दोनों का एलसीएम लीजिए, 6 कितना होगा, पाई प्लस 4π। इसका मतलब क्या रिजल्ट हो गया, 5π/6। क्या हो गया, 5π/6। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले इनवर्स में वैल्यू देखिए। अब वैल्यू से उस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का एंगल प्राप्त कर लीजिए और एंगल लिखें, और आप उसके बाद रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, है ना, रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर एक प्रॉब्लम देखते हैं, हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं। जी हाँ, फिर हम लोग दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं इसी पर बेस्ड। जी हाँ, अब ये बताइए tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3, है ना, tan इनवर्स √3 प्लस सेक इनवर्स -2। जी हाँ, सेक इनवर्स -2, इसका रिजल्ट प्राप्त करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको पता है कि tan इनवर्स √3 में आपको कुछ नहीं करना है। या देखिए सेक इनवर्स -2, पहले माइनस को बाहर करना होगा, और आपको पता है सेक इनवर्स में माइनस बाहर कैसे होता है। सेक इनवर्स किस ग्रुप का है, बी ग्रुप का, और जो बी ग्रुप का होता है वह पाई के साथ निकलता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स -2, क्योंकि आपने पढ़ा होगा सेक इनवर्स -x बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स x, होता है ना बच्चों, होता है ना। बस निकाल लिया सेक इनवर्स 2। जी हाँ, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। जी हाँ, ये माइनस जो है ये देखिए इस रूप में आ गया, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब बताइए tan में
tan इनवर्स √3 का मान लिखना है। बताइए √3 जो है tan में कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री। और 60 को रेडियन में क्या लिखते हो, π/3। 60 को रेडियन में क्या लिखोगे, π/3। और सेक में 2 कितने डिग्री पर होता है बताओ, कितने डिग्री पर, जहां 60 डिग्री पर, ये भी 60 डिग्री पर होता है भाई, है ना, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को क्या लिखोगे, π/3। इसका मतलब इसका रिजल्ट हो गया π/3 प्लस π- इसका भी π/3। जी हाँ, अब एलसीएम लीजिए 3, ये क्या हो गया पाई प्लस 3π माइनस पाई, है ना। ये बताइए पाई कैंसिल, 3π/3, 3 कैंसिल, कितना आ गया रिजल्ट, बोलिए कितना आ गया रिजल्ट, पाई, है ना। कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं हम लोग, जी हाँ आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम बना सकते हैं बच्चों, छोटा छोटा वैल्यू वाला प्रॉब्लम हम इजी वे में बना सकते हैं। जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, नोट कर लिए होंगे बच्चे, नोट कर लिए होंगे, जी हां। ये प्रॉब्लम है हम लोगों का एक्सरसाइज 2.1 में, 2.1 में, जी हां बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इससे भी बेहतरीन सब प्रॉब्लम, जी हाँ इससे भी बेहतरीन सब प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। आइए देखिए, कहें राइट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। tan इनवर्स है ना 3a² माइनस x³ बाय a³ माइनस 3ax²। जी हाँ, tan इनवर्स 3a² माइनस x³ बाय a³ माइनस 3ax²। बताइए सिंपलेस्ट फॉर्म, जी हाँ आपको बताया गया था कंसेप्ट, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब है कि इसको सिंपल एकदम छोटा रूप बनाना है, बिल्कुल छोटा रूप बनाना है। बताइए कैसे बनाएंगे, बताइए कैसे बनाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका अलजबरा है, ये अलजबरा है। आपको इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करना होगा जिससे कि कुछ ना कुछ ये रिजल्ट दे दे। बताइए क्या रखना चाहिए, x इक्वल टू a tan थीटा रखिए, x इक्वल टू क्या रखिए, a tan थीटा। जी हाँ बच्चों, x इक्वल टू a tan थीटा रखने पर आपका काम हो सकता है। चलिए रखते हैं a² x के जगह पे a tan थीटा माइनस x के जगह पे a tan थीटा रखेंगे, क्यूब है a³ tan³ थीटा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना बच्चे। चलिए a³ माइनस 3a, x के जगह पे क्या रखेंगे a tan थीटा, a² tan² थीटा, a² tan² थीटा, ठीक है। अब बताइए tan इनवर्स a³ 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan³ थीटा बाय a³ माइनस 3a³ tan² थीटा tan इनवर्स। अब बताइए a³ कॉमन आएगा, a³ कॉमन ले लीजिए, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा। जी हाँ, a कॉमन लिया, a³ कॉमन लिया। आप देखिए यहां भी a³ कॉमन आ रहा है, यहां भी a³ कॉमन आ रहा है। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। ये देखिए 1 माइनस 3 tan² थीटा। अब आपका a³ कैंसिल हो गया, a³ कैंसिल हो गया, तो बताइए क्या हो गया, tan इनवर्स, बताइए 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा बाय 1 माइनस 3 tan² थीटा। क्या होता है ट्रिगोमेट्री में, बताइए क्या होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, tan 3 थीटा। जी हाँ tan 3 थीटा, ये जान tan 3a बराबर आपने पढ़ा होगा 3 tan a माइनस tan³ बाय 1 माइनस 3 tan² a, है ना। जी हाँ
1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री में पढ़ा था बच्चे, है ना, ट्रिगोमेट्री में पढ़ा था। इसी के आधार पर हम लोगों ने tan 3 थीटा लिखा। अब बताइए tan इनवर्स tan 3 थीटा क्या होगा? tan इनवर्स tan थीटा, थीटा मतलब 3 थीटा हो गया। अब थीटा का मान रखना होगा, क्या करना होगा? थीटा का मान। चलिए आपने जो सब्स्टिट्यूट किया है उसी से थीटा आएगा। बताइए tan थीटा बराबर क्या होगा? tan थीटा बराबर बताइए tan थीटा बराबर x बाई, tan थीटा बराबर x बाई। अब बताइए थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x बाई, tan इनवर्स x बाई। इसका मतलब है इस जगह थीटा के जगह पे क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x बाई। ये देखिए ये हो गया, अर्थात tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। कितना? 3 tan इनवर्स x बाई, 3 tan इनवर्स x बाई, है ना। कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी? क्या किए? बाहर में आईटीएफ था, अंदर में अलजेब्रा था, तो अलजेब्रा को ट्रिगोमेट्री में ट्रांसफर करना पड़ा। जी हाँ, हम लोगों ने कैटेगरी 2 में देखा था बच्चे, है ना। और उसको हम लोग ट्रिगोमेट्री में सब्स्टिट्यूट किए, है ना, ट्रांसफर करने के लिए x बराबर क्या रखे? a tan थीटा, और उसको सिंप्लीफाई किया तो हम लोगों का रिजल्ट आ गया। जी हाँ बच्चों, एक और टेक्निक है जिस टेक्निक से ये प्रॉब्लम बनाया जा सकता है। जा आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। आइए एक टेक्निक और देखते हैं इसका। चलिए आप क्या करें, जहां a क्यूब जो देख रहे हो यहां इस प्लेस पर a क्यूब, इस a क्यूब से डिवाइड करते हैं। जी हाँ, a क्यूब से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय a क्यूब। जी हाँ, a क्यूब से डिवाइड करें, देखते हैं क्या होता है। बताइए a क्यूब से डिवाइड कीजिएगा तो a स्क्वायर a क्यूब कटेगा तो आपका x बाई a होगा, x बाई होगा। यहां देखिए यहां तो कैंसिल नहीं होगा, x क्यूब बाई a क्यूब हो जाएगा, बाय, है ना। अब यहां देखिए a क्यूब बाई a क्यूब कितना? 1, a क्यूब बाई a क्यूब कितना? 1। यहां देखिए 3ax स्क्वायर a क्यूब, यहां तो एक a है और यहां a क्यूब है, तो एक a कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा, तो 3x स्क्वायर a स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, ठीक है। tan इनवर्स 3x बाई a माइनस x बाई a पर होल क्यूब बाय 1 माइनस 3x बाई a पर स्क्वायर। अब जरा देखिए ये किस तरह का फॉर्मूला रख रहा है। जी हाँ, ये किस तरह का फॉर्मूला रख रहा है। जी हाँ, आईटीएफ में आपने एक रिजल्ट देखा था, याद कीजिए। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या आपने देखा है? जी हाँ, क्या आपने देखा है? ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, ये देखिए तो जरा कंपैरिजन कीजिए। tan इनवर्स 3x, x के प्लेस पर यहां क्या है? x बाई a माइनस एक्स क्यूब, मतलब x बाई a पर क्यूब बाय 1 माइनस 3x बाई a पर स्क्वायर। तो जी हाँ, बिल्कुल हूबहू आपका ये रिजल्ट बैठ रहा है। तो आप इस रिजल्ट को 3 tan इनवर्स x के प्लेस पर यहां क्या है? x बाई। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरह से भी लाया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। तो जी हाँ, आपका दोनों तरीका है और दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। जी हाँ बच्चों, बेस्ट लगे जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, बेहतरीन सब प्रॉब्लम आज हम लोगों को मिलने जा रहा है भाई, बेहतरीन सब प्रॉब्लम। और ये आप लोगों को 2.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी में मिलेगा, 2.2 एक्सरसाइज में मिलेगा आपको। जी हाँ, एनसीईआरटी के 2.2 में बिल्कुल इजी रूप में बना सकते हैं। आइए अब फिर नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखें।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आइए जी हाँ, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। जी हाँ, बिल्कुल छोटा प्रॉब्लम है लेकिन बेस्ट प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है। आइए इसको कैसे बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाते हैं देखिए, ध्यान दीजिएगा, देखिए गौर कीजिएगा। ये जो देख रहे हैं tan इनवर्स, फिर कॉस, फिर साइन इनवर्स, माना आईटीएफ और ट्रिगोमेट्री, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो चलिए देखते हैं, साइन इनवर्स में क्या आप 1/2, साइन इनवर्स में 1/2 का डिग्री बता सकते हैं, एंगल बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। साइन 1/2 कितने डिग्री पर होता है भाई? कितने डिग्री पर? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री का मतलब π/6 है ना। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2, बताइए साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिखेंगे? π/6 लिखेंगे ना बच्चे? tan इनवर्स 2 cos, अब बताइए 2 3 सा, इसका मतलब π/3। ये बताइए tan इनवर्स बताइए cos π/3 मतलब 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान, ये तो ट्रिगोमेट्री है, 1/2 होता है। 1/2 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1। अब बताइए tan इनवर्स 1, 10 में 1 कितने डिग्री पर? 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/4। ये देखिए हम लोग का ये रिजल्ट आ गया बच्चे, रिजल्ट आ गया है ना। चलिए एक और इसके साथ प्रॉब्लम देते हैं आप लोग को, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। tan 1/2 tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² बाय 1 + y²। जी हाँ, ये प्रॉब्लम है। और ये भी मैं कह दूं mod x इज लेस देन 1 एंड y ग्रेटर देन 0। ये डोमेन है भाई, ये डोमेन होता है। एंड xy इज लेस देन 1, ये डोमेन है, ये कंडीशन है ना। अर्थात इस प्रॉब्लम को डिफाइन होने के लिए ये सब कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। चलिए, ये तो प्रॉब्लम है, अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो इसका मतलब है इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। जहां इस कंडीशन को अगर फॉलो करेगा तो यह प्रॉब्लम डिफाइन होगा। चलिए इसका रिजल्ट निकालते हैं। tan 1/2, इसके बारे में आपको विशेष नहीं सोचना है, ये दो फंक्शन के लिए दिया जाता है ना। चलिए बताइए, साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x² क्या होता है? साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x² जानते हैं? जी हाँ, आपको याद होगा एक हम ऐसा रिजल्ट लिखे थे जिसमें कि आपने देखा होगा कि 2 tan इनवर्स x को, जी हाँ बच्चों, 2 tan इनवर्स x को हम तीन फॉर्म में लिख सकते हैं। एक साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x², एक cos इनवर्स 1 - x² बाय 1 + x², एंड tan इनवर्स 2x बाय 1 - x²। जी हाँ, ये जो है हमने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश। जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए, यहां हमको जरूरत है इसकी, यहां हमको जरूरत है। आइए देखते हैं हम लोग की जरूरत कैसे पूरा होती है। बताइए, साइन इनवर्स 2x बाय 1 + x², हम इस टर्म को क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x। क्या लिखेंगे बच्चे? 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। अब बताइए, अब दूसरा cos इनवर्स वाला, cos इनवर्स, भले यहां x के बदले में क्या है? y है, x के बदले में क्या है? तो यहां अगर y हो जाएगा तो यहां भी आपका y हो जाएगा। यहां y सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां y रख देंगे, है ना। तो cos इनवर्स 1 - y² बाय 1 + y², इसको क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स y। क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स y। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। चलिए अब क्या करेंगे? tan इनवर्स
1/2। क्या लगता है 2 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बिल्कुल कॉमन ले लेंगे। चलिए 2 कॉमन ले लिए, क्या रहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 आपका कैंसिल। चलिए बहुत अच्छा, tan इनवर्स समझ रहे हैं ना, कोई परेशानी। चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, याद है आप लोग को कंपाउंड एंगल आपने पढ़ा था, है ना, कंपाउंड एंगल पढ़ा था आईटीएफ में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो बताइए tan इनवर्स यहाँ नहीं है भाई, इनवर्स यहाँ नहीं है, tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है x, तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना जी हाँ। तो क्या हो गया tan इनवर्स x बराबर, इसको x समझिए, ये पूरा रिजल्ट को x समझिए। तो tan इनवर्स x बराबर क्या पढ़े थे, क्या पढ़े थे, याद कीजिए, tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है ना। जब भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो और उसी का आईटीएफ हो तो दोनों का रिजल्ट कंबाइंड होके आइडेंटिटी मतलब उसका डोमेन दे देता है बच्चे, है ना, क्या दे देता है, डोमेन, है ना। तो चलिए काफी मजेदार प्रॉब्लम था, जल्दी से इसको शॉर्ट स्क्रीन ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आइए बच्चे, नोट कर लिए होंगे। चलिए आइए हम लोग देखें, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। जी हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलिए एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, आइए कहें इफ साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 है ना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान निकालना है आपको। चलिए कैसा लग रहा है भाई, है ना। इस प्रॉब्लम की इस कंसेप्ट इस तरह के प्रॉब्लम का कंसेप्ट हमने दिया था आपको, है ना। आपके पास ये इक्वेशन के रूप में है, क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, x प्राप्त करना है, क्या करना है, x। तो मैंने क्या समझाया था कि सबसे पहले आईटीएफ को रिप्लेस करना है, क्या करना है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को रिप्लेस करेंगे तभी आपका x निकलेगा। आइए x देखिए कहाँ है, यहां है, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो ये हटना चाहिए, उसके बाद ये हटना चाहिए, तभी x निकलेगा। चलिए ये ट्रिगोमेट्री है, इसको राइट साइड भेजिए, इनवर्स बनाइए, राइट साइड भेजिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं हम लोग, कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए बहुत अच्छा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। ये बताइए साइन इनवर्स 1, साइन में 1 कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। 90 को रेडियन में क्या लिखते हो, π/2, क्या लिखते हो, π/2। चलिए मेरा एक तो हट गया, अब क्या बच गया, अब देखिए कॉस इनवर्स के साथ कौन है, साथ साइन इनवर्स 1/5, इसको हटाना होगा। चलिए इसको भी राइट साइड भेजिए, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5। अच्छा, साइन इनवर्स 1/5। चलिए ये काम तो हो गया। अब बताइए कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पढ़े होंगे π/2, पढ़ते हैं, जी हाँ। तो कॉस इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स x,
हो जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए एक्स के जगह पे अगर 1/5 लिख दें, 1/5, क्योंकि आपको 1/5 के रूप में लेना है। देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 को क्या लिखा जा सकता है, कॉस इनवर्स 1/5। जी हाँ, ये मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया, लेकिन π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/5। अब बताइए लेफ्ट का आईटीएफ क्या है, कॉस इनवर्स, राइट का आईटीएफ क्या है, कॉस इनवर्स। दोनों आईटीएफ रिजल्ट सेम है, इक्वल है। इसका मतलब इसका डोमेन भी इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ x इक्वल टू कितना, 1/5। x इक्वल टू कितना, 1/5। ये भी कर सकते हैं। और दूसरा ये भी कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स, ये आईटीएफ है, इसको ट्रिगोमेट्री बनाएंगे, x बराबर कॉस इनवर्स 1/5। ये क्या हो जाएगा, इससे भी तो आपका 1/5 हो जाएगा। तो जी हाँ बच्चों, ये आपका अपना तरीका है, जिस तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं आप, है ना। चलिए समझ गए होंगे, जल्दी से इसको शॉर्ट स्क्रीन ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए, चलिए आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया। चलिए अब देखिए, फिर आपके सामने जबरदस्त प्रॉब्लम आ रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं भाई, है ना। और निश्चित तौर पर आपको कहीं परेशानी नहीं हो रही होगी, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है आईटीएफ के बेस्ड, है ना। चलिए देखते हैं, फिर एक प्रॉब्लम देखते हैं। कहें इफ tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल टू π/4, इक्वल टू π/4। जी हाँ, π/4, है ना। चलिए, और फाइंड करना है आपको x, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जी हाँ, यह इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन तो है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन यह किस रूप में लग रहा है, इक्वेशन के रूप में। किस रूप में, इक्वेशन के रूप में। चलिए हम लोग करें, tan इनवर्स x माइनस 1 बाय x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाय x प्लस 2 इक्वल टू कितना, π/4, इक्वल टू कितना, π/4। अब चलिए इसको हम लोग क्या करें, हम लोग पहले कंबाइंड करें और तब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को अर्थात आईटीएफ को हटाना होगा, तभी ना एक सिंपल इक्वेशन होगा। और जब सिंपल इक्वेशन होगा तब हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो देख रहे हो डोमेन, इसको x समझो, और ये जो देख रहे हो y समझो। तो बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, पढ़े हैं ना। tan इनवर्स x प्लस y क्या है, x प्लस 1 बाय x प्लस 2, ठीक है, बाय 1 माइनस xy, x हो गया x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बाय x प्लस 2, सही है, बर इक्वल टू π/4, इक्वल टू π/4। अब कंबाइंड हो गया, अब क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, tan इनवर्स। अब थोड़ा सा अपना सिंप्लीफिकेशन करो, x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है। ये देखिए, ये x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, तो x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस, ये देखिए x माइनस 2 यहाँ आ जाए, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाय नीचे में देखिए, नीचे में एलसीएम क्या होगा, x माइनस 2 x प्लस 2, सही है। अब बताइए, ये दोनों यहाँ चला है 1 के प्लेस पर, x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू π/4, इक्वल टू π/4, है ना। चलिए अब देखिए, ये और ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना, कैंसिल हो गया। बताइए tan इनवर्स मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बाय a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4। यहाँ भी देखिए a माइनस बी ए प्लस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलिए इक्वल टू कितना, π/4, इक्वल टू कितना, π/4। अब जरा देखिए प्लस 2x माइनस 2x क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल करेंगे, कैंसिल करेंगे भाई, -2 ये तो कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब ऊपर में क्या रह गया, एक्स स्क्वायर डबल एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, 2x²। अब -2 कितना, -4 बाय यहां तो ब्रैकेट खोलेंगे, बताइए x² -4 माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू π/4, है ना, π/4 tan इनवर्स। अब देखिए x नीचे वाला देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्लस x² माइनस x² कैंसिल, बताइए 2x² -4 -4 प्लस 1 कितना, -3 इक्वल टू π/4। बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिए हम लोग, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग tan इनवर्स को ट्रिगोनोमेट्री बनाते हैं। चलिए उधर भेजिए, राइट साइड भेजिए, -3, तो क्या हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा, tan π/4, है ना। अब बताइए tan π/4 का मान तो आपके पास है, कितना होता है tan 45 का मान, 45 का मान 1 2x² -4 इक्वल टू कितना आ गया, -3, 2x² इक्वल टू -3 प्लस 4, -4 को राइट साइड ले गए, प्लस 4 हो गया, है ना। चलिए 2x² इक्वल टू 1, -3 प्लस 4 1। अब बताइए x² इक्वल टू 1/2, x² इक्वल टू कितना, 1/2, और x इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 1/√2, है ना। x इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 1/√2, है ना। तो चलिए ये देखिए x का मान क्या निकल गया आपका, प्लस माइनस 1/√2, है ना। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग का ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ बच्चे, है ना। कोई परेशानी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है भाई, है ना, एनसीईआरटी का बेस्ट प्रॉब्लम है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है। चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हो गया होगा बच्चे, है ना, हो गया होगा। चलिए आइए, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम था। आइए फिर हम लोग देखते हैं, जी हाँ, फिर हम लोग देखते हैं बेहतरीन प्रॉब्लम, जी हाँ बेहतरीन प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम फिर देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ 10, जी हाँ 10, है ना 10। उसके बाद आपके सामने ये आ रहा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। जी हाँ 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसका रिजल्ट प्राप्त करना है। बताइए क्या सोचिएगा, क्या करना चाहिए, बताइए जल्दी से, आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहला ये देखिए, ये ITF है, ये क्या है ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, ये भी ITF है, ये दो एंगल के रूप में है। जब तक दोनों सेम फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हम कंबाइन नहीं कर सकते, या तो दोनों साइन इनवर्स में आ जाए, या दोनों कॉट इनवर्स में आ जाए, या दोनों टेन इनवर्स में आ जाए, जहां जिसमें इच्छा हो कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, क्यों ना इसको दोनों को टेन इनवर्स में, क्योंकि कॉट इनवर्स को आसानी से हम टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, बस रिवर्स करेंगे हो जाएगा टेन इनवर्स, है ना। और इसको ट्रायंगल बना के चेंज करेंगे। चलिए ट्रायंगल बनाइए, साइन में क्या होता है P/H, P3H5। अब बताइए ये कितना 4, है ना, बेस निकलेगा 4। चलिए 10, बताइए
साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में लिखना है। टेन इनवर्स क्या होता है, टेन में क्या होता है, पी बाई बी, लंब बटे आधार मतलब 3/4 है ना। चलिए कॉट इनवर्स के लिए ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये 3/2 है, उलट के 2/3 हो जाएगा, उलट के क्या हो जाएगा 2/3, क्योंकि आपको पता है कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x है ना। जी हाँ, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है। अब बताइए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, इसको कंबाइंड कैसे कर सकते हैं, टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस XY, 1 माइनस XY कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए बहुत अच्छा, अब बताइए टेन इनवर्स, बताइए ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 प्लस 8 बाय 12 डिवाइड बाय, देखिए तो ये कितना, एलसीएम 12 लेंगे, 12 माइनस 6, 12 माइनस 6। अब बताइए टेन इनवर्स 12 आपका कैंसिल, ये कितना 17/6। अब बताइए टेन इनवर्स x इक्वल टू कितना x, तो 17/6 हो जाएगा, 17/6 हो जाएगा है ना। तो जी हाँ, बहुत ही मस्त प्रॉब्लम था, जल्दी से इसको नोट करें है ना, या शॉर्ट स्क्रीन ले लें। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलिए बहुत अच्छा, नोट कर लिए होंगे। आइए अब छोटा छोटा प्रॉब्लम हम बना सकते हैं हम लोग आराम से, कहीं कोई परेशानी नहीं, बहुत बेहतरीन सब प्रॉब्लम देख चुके हैं है ना। चलिए आइए, कुछ इस तरह का वैल्यू अगर आ जाए, देखिए जैसे टेन इनवर्स, ऐसे हमने कंसेप्ट दिया है भाई, टेन इनवर्स 3π/4, जी हाँ, टेन इनवर्स 3π/4 का रिजल्ट प्राप्त करना है आपको, टेन इनवर्स 3π/4। बताइए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था टेन इनवर्स, देखिए ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स 10x इक्वल टू x लिखा जा सकता है, बट ये ध्यान देना है कि ये x आपके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है कि नहीं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब टेन इनवर्स, याद कीजिए टेन इनवर्स किस ग्रुप का आदमी था, एक ग्रुप का, और एक ग्रुप का जो है वह होता था -π/2 से +π/2 है ना। तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, अर्थात जो ग्रुप ए का होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और जो ग्रुप बी का होता था वो सेकेंड एंड फर्स्ट, फर्स्ट तो सबका होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड है ना। चलिए ये बताइए 3π/4, पहले ये समझना है 3π/4 कितना डिग्री हो सकता है, पाई मतलब 180, 180/4 कितना 45, 45 × 3 कितना हो गया 135। अब ये बताइए 135 किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, और सेकंड में जब आएगा तो इसका मतलब है अगर हम इसका 3π/4 लिख देंगे तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं है, जहां नहीं है, अर्थात हम अगर 3π/4 लिखते हैं तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आता है। तो चलिए इसको लाइन टेन इनवर्स 10 3π/4 को आप क्या लिख सकते हो, 135 को 180 - 45 लिख सकते हो क्या, 180 - 45 कितना होता है, 180 में 45 घटाओ कितना 135, और 135 होता है, तो इसका मतलब है 3π/4 को इस रूप में ला सकते हैं, 180 को क्या लिख सकते हैं पाई, और 45 को π/4। देखिए ध्यान दीजिएगा 10 π - π/4, जरा एलसीएम वगैरह लीजिए तो देखिए क्या आता है, क्या आता है, जी हाँ बच्चों क्या आता है 4π - π 3π/4 है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो इसको हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री के आधार पर ट्रांसफर कर लिया। अब बताइए 10π - थीटा, 10π - थीटा आपने पढ़ा होगा -10 थीटा, क्योंकि 180 - थीटा
माइनस टेन थीटा, ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में है, सेकंड में, सेकंड में 10 निगेटिव होता है तो माइनस 10 थीटा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा माइनस 10 थीटा, थीटा मतलब π/4, है ना। अब एक परेशानी और बढ़ गई, एक परेशानी और बढ़ गई, क्या परेशानी, tan इनवर्स के अंदर माइनस आ गया, तो बताइए tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है। या ये ग्रुप ए का है तो माइनस बिल्कुल इजी वे में निकल जाता है, tan इनवर्स tan π/4, tan π/4। अब बताइए माइनस, अब आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है 45 डिग्री है और 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के में है, इसलिए इसको π/4 लिख सकते हैं। तो क्या रिजल्ट आ गया, माइनस π/4। क्या रिजल्ट आ गया, माइनस π/4, है ना, माइनस π/4। बताइए बताइए कोई परेशानी, कोई परेशानी। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, इसमें एक और देखते हैं, बिल्कुल बहुत ही आराम से हम लोग समझ के बना सकते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, 7π/6, ठीक, 7π/6। अब बताइए कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स तो होता ही है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, एक्स होता है, लेकिन ये भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आना चाहिए। तो बताइए कॉस इनवर्स ग्रुप ए का है कि ग्रुप बी का है, बताइए, ग्रुप बी का है, और ग्रुप बी का जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से π इंटरवल में आता है, तो 0 से π आने का मतलब है सेकेंड, सेकेंड, है ना, सेकेंड। बी ग्रुप, बी ग्रुप, जी हाँ ये बी ग्रुप का आदमी है, तो निश्चित तौर पर इसको अब देखना होगा। बताइए π/6, π मतलब 180, 180/6 कितना, 30, 30 × 7 210। अब बताइए 210 180 से ज्यादा है, 180 तो यहीं तक है, 210 तो थर्ड क्वाड्रेंट में प्रवेश कर गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अर्थात यहां 7π/6 लिखेंगे तो हम लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाना होगा, है ना। चलिए लाते हैं कॉस इनवर्स कॉस। बताइए 180 जो स्टेशन है, जी हाँ 2 ही स्टेशन है। अगर आपको चेंज करना है ट्रिगोमेट्री में एंगल को, तो आपको 2 स्टेशन लेना होगा, एक 180 और दूसरा 360 डिग्री। जी हाँ, अब बताइए 180 से 210 कितनी दूरी पर है, 30, तो 180 मतलब पाई और 30 मतलब π/6, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं, है ना। तो देखिए cos 180 प्लस थीटा, अब बताइए cos π प्लस थीटा क्या होता है, बताइए क्या होता है, पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव होता है भाई, कॉस होता है क्या, बिल्कुल कॉस होता है निगेटिव, है ना। जी हाँ, इसलिए ये क्या लिखा जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, सही है। अब बताइए, अब तो एक फिर मुश्किल आ गया माइनस का। जी हाँ, यहां माइनस का मुश्किल आया था तो हम लोगों ने माइनस को बाहर निकाला था, बट इसमें कैसे निकालेंगे, ये कौन सा ग्रुप का है, ग्रुप बी का है। कॉस इनवर्स किस ग्रुप का है, बी ग्रुप। अब बी ग्रुप का जो भी होता है वो पाई के साथ निकलता है, इसका मतलब है पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6, ठीक। अब देखिए, अब आ गया π/6 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सबका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है। तो चलिए π/6 और एलसीएम लीजिए, 6π - π, देखिए 5π/6, है ना। जी हाँ, काफी मजेदार सब प्रॉब्लम था बच्चों, 2.2 में भी, है ना, बेहतरीन सब प्रॉब्लम। जल्दी से इसको शॉर्ट स्क्रीन ले और फिर आगे बढ़े। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। आज मैं आप लोगों को 2.1 एंड 2.2 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था उसका हमने डिस्कशन कर दिया, है ना। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी खुद से प्रैक्टिस करेंगे, बेहतरीन आपका टेक्निक होना चाहिए। और आपने देखा कि आपको कंसेप्ट के साथ, जी हाँ, प्रॉब्लम का भी डिस्कशन करवा रहे हैं। फिर और नेक्स्ट क्लास में हम और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बताएंगे बच्चों। तो चलिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।